उसको भी सुरक्षा बल द्वारा नष्ट की गए थे। जैसा आगे और डिटेल्स के पहले मैं आईजी सीआरपीएफ श्री राकेश सर मेरे साथ उपस्थित है। मैं सर से भी अनुरोध करूंगा इस अभियान के संदर्भ में आप सबको अवगत कराने के लिए। ये जो अभियान है ये छत्तीसगढ़ पुलिस और सीआरपीएफ कोबरा यूनिट इनका एक संयुक्त अभियान था, जिसमें एसटीएफ, डीआरजी बीजापुर, डीआरजी सुकमा, डीआरजी दांतेवाड़ा सभी टीमें शामिल थी और एक बहुत ही कोऑर्डिनेटेड वे में इस अभियान को संचालित किया गया, जिसमें कि माओवादियों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। उनके जो लीडर्स थे, जो अपने आप को कहते थे कि हम कभी अपना एरिया नहीं छोड़ेंगे, उनको छोड़कर भागना पड़ा। उनके बाकी बलों का उनके जो बाकी कैडर्स थे उनका नुकसान हुआ। इस मुठभेड़ में 12 माओवादी मारे गए और भारी मात्रा में माओवादियों के जो हथियार हैं, उनका जो रहने का सामान है, उनका राशन है, उनका जो लॉजिस्टिक है, उनके जो हथियार बनाने की फैक्ट्री का सामान है, उसको सुरक्षा बलों ने मौके पर बरामद किया, ध्वस्त किया। तो इससे सुरक्षा बलों का मनोबल बढ़ा है। और पिछले दिन जो 8 डीआरजी के जवान माओवादियों ने जो मारे थे और एक सिविलियन ड्राइवर जिसको मारा था ब्लास्ट में, उसका एक तरीके से सुरक्षा बलों ने इसको अभियान जारी रखकर ये संदेश दिया है कि अभियान किसी भी तरीके से किसी भी हालत में रुकेगा नहीं और इस क्षेत्र को पूरी तरीके से माओवादियों के चुंगल से हम लोग मुक्त करवाएंगे। थैंक यू। मैं ये भी उल्लेख करना चाहूंगा, जैसा वर्ष 2024 में जो बस्तर संभाग के अंतर्गत संयुक्त अभियान के कारण से हमको काफी एक निर्णायक बढ़त प्राप्त हुआ। इसमें सभी स्थानीय पुलिस बल, डीआरजी, एसटीएफ, बस्तर फाइटर और केंद्रीय अर्धसैनिक बल जैसा दक्षिण बस्तर में सीआरपीएफ है, जो अन्य क्षेत्र में बीएसएफ, आईटीबीपी भी हमारा साथ अभियान में हमेशा आगे रहते हैं। इन सब संयुक्त अभियान के कारण से हमें काफी एक सकारात्मक और निर्णायक बढ़त प्राप्त हुआ। वर्ष 2024 में कुल 217 माओवादियों के डेड बॉडी रिकवर की गए थे। उसमें खासतौर पर जो 6 माओवादी कैडर टॉप लेवल का जो स्टेट कमेटी लेवल का कैडर्स थे और जो 16 डिविजनल कमेटी का, 32 एरिया कमेटी लेवल का और काफी बड़ी संख्या में जो पीएलजीए फॉर्मेशन का, पीएलजीए प्लेटून से लेकर कंपनी लेवल का काफी बड़ी संख्या में माओवादी कैडर्स के डेड बॉडी रिकॉर्ड की गई थी। और वेपन के हिसाब से देखा जाएगा एलएमजी, AK-47, SLR इंसास इस प्रकार का 286 से अधिक ग्रेडेड वेपन्स भी सुरक्षा बल द्वारा अभियान के पश्चात रिकॉर्ड किए गए थे। वो जो बढ़त हमको 2024 में प्राप्त हुई, उसको बरकरार कर रखते हुए वर्ष 2025 में भी हमने जनवरी से अभियान और अग्रेसिव तरीके से और योजनाबद्ध तरीके से शुरुआत की गई थी, जिसके परिणाम विगत 16 दिन में 25 माओवादियों का डेड बॉडी, जैसा कल बीजापुर जिला के जो मुठभेड़ के पश्चात 12 बरामद हुई, उसके पूर्व में नेशनल पार्क इलाके बंदेपारा में और सुकमा के गुंजेप्रति पालीगुड़ा इलाका में इस प्रकार जो माओवादियों का गढ़ क्षेत्र में विगत 16 दिन में 25 माओवादियों का, खासतौर पर सब पीएलजीए फॉर्मेशन का और अन्य जो संगठन के जो सीनियर लेवल और मिडिल लेवल के कैडर्स, उनके डेड बॉडी बरामद की गए थे। माओवादी के पास अभी कोई और विकल्प नहीं बचा है। हिंसा छोड़कर हथियार त्याग करके शासन की आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास पॉलिसी का स्वीकार करते हुए आत्मसमर्पण करें और समाज की मुख्य धारा में शामिल होकर क्षेत्र की शांति, विकास एवं सुरक्षा का जो भी शासन द्वारा लगातार कार्य योजना के तहत काम कर रहे थे, उसमें भी उनका योगदान रहे, वरना काफी गंभीर परिणाम को उनको सामने करना पड़ रहा है। तमाम साजिश के तहत वो जो भी प्रयास करेगा, जो निर्दोष ग्रामीण को प्रताड़ित करेगा, उन्हें तंग करे, उन्हें हत्या करे या आईडी के माध्यम से जिस तरीके से सुरक्षा बल को तो पहले से वो लोग क्षति पहुंचाते, लेकिन कई निर्दोष ग्रामीण बच्चे सबको वो लोग प्रताड़ित की जा रही है। वो दिशाहीन हो, नेतृत्वहीन होगी माओवादी संगठन। अभी उनका समझ में नहीं आता क्या करना, कैसा करना, इसलिए कोई भी उनका जो टारगेट सामने आ रहा है, जो मवेशी से लेकर जो बेजुबान जानवर तक वो लोग बख्शा नहीं जा रहा है। लेकिन ये उनकी खात्मा के लिए सबसे बड़ी कारण भी बनेगा, जिस तरीके से ग्रामीण को ये प्रताड़ित की जा रही थी, क्योंकि आमने सामने लड़ाई में वो ताकतहीन हो गए थे, वो सुरक्षा बल को सामने कर नहीं पा रहे थे। इसलिए जो कहराना हरकत के माध्यम से, आईडी के माध्यम से सुरक्षा बल को नुकसान पहुंचाने के लिए तो उनका प्रयास रहता है, लेकिन साथ साथ निर्दोष सिविलियंस का भी
कई लोग का मतलब जान चले जा रहा है, पैर उड़ जा रहा है, ये सब उनकी कमजोरी के निशान है, उनके ताकत के निशान नहीं है। तब कमजोर रहते हैं, उनके नेतृत्व भाग जाते हैं, उनके नेतृत्व में किसी प्रकार का कोई दिशा नहीं दे पा रहा, उसी परिस्थिति में महोदय द्वारा इस प्रकार की हरकत करते हैं। लेकिन ये सब कारण से उनका खात्मा जितना जल्दी होना चाहिए उससे पहले ही हो जाएगा। ये क्षेत्र की जनता भी जो मन बन गई और हमारा भी स्पष्ट इसमें लक्ष्य है और उसी हिसाब से हम मजबूती से एक एक कदम आगे बढ़ते जा रहा है। और आने वाले समय में भी हमारा जो प्रयास रहेगा, जो हम महोदय की ताकत को कम आंकलन नहीं कर रहे, लेकिन जिस तरीके से हमको योजनाबद्ध तरीके से हमको आगे कार्रवाई करना है, निश्चित रूप से हम सभी सावधानी को बरतते हुए आगे कार्रवाई करेगा। उसमें महोदय का जो भी साजिश है उससे हमारे सुरक्षा बल के जवानों का, बल सदस्यों का मनोबल कम नहीं होगा और मजबूत मनोबल और इरादा के साथ हम आने वाले समय समर्पित होकर कार्य करेगा। और किसी को कुछ और पूछना होगा मेरे साथ। सर, पूरे जवान वापस सुरक्षित लौट गए हैं ऑपरेशन से? अभी कार्रवाई जारी है और क्योंकि सुरक्षात्मक कारण से हम बहुत ज्यादा डिटेल्स अभी खुलासा नहीं कर सकता, लेकिन अभियान अभी फिलहाल जो जिस क्षेत्र में अभियान थे वो फर्स्ट फेज उसके कंप्लीट हो गए थे और आवश्यकता अनुसार आगे जो और भी सर्च और अन्य कार्रवाई जारी रहेगा। लेकिन अभी फिलहाल उस क्षेत्र का जो अभियान अभी विराम दी गई थे और आवश्यकता अनुसार आगे कार्रवाई जारी रहेगा। सर, ये वेल कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन था बता रहे हैं, तो इनकी मौजूदगी की सूचना थी वहां पर? आमतौर पर इस इलाका में जो पीएलजी बटालियन नंबर 1 का जो क्षेत्र है, मतलब जो इस इलाके में जो बारसा देवा और जो पीएलजी बटालियन नंबर से संबंधित जो सीनियर कैडर हिडमा से लेकर कई सेंट्रल कमेटी मेंबर से लेकर डीकेएसएफसी कैडर्स का उपस्थिति इस क्षेत्र में आमतौर पर सुरक्षा बल को मिलते हैं। उसी आसूचना के आधार पर जो बल अभियान के लिए रवाना किए गए थे। अभी जैसा मैं पूर्व में भी जिक्र किया थे, कई उनकी जो लीडर्स है जो मुठभेड़ के दौरान बाकी कैडर्स को छोड़कर जो जंगल कार्ड लेकर जंगल पहाड़ी में भाग गए थे। ये जो वर्ष 2024 में भी हमको अधिकतम ये ट्रेंड देखने को मिल रहा है। यदि जो उनके प्रोटेक्शन टीम सीनियर कैडर को छोड़कर यदि भाग जा रहा है, नहीं तो सीनियर लीडर अपने जूनियर को छोड़कर भाग जा रहा है। इससे महोदयों के जो उनके कैमरे में काफी एक इस टाइप का स्थिति हमको देखने मिल रहा है। उनकी मनोबल भी काफी गिरा हुआ, वो समझ में नहीं आ रहा तो कैसा लड़ना क्या लड़ना, इसलिए ये टाइप का परिस्थिति हमको देखने के लिए मिल रहा है। और जैसा शिनाख्ती कार्रवाई की जा रही, जो 12 डेड बॉडी मिला है, उसके बाद और हमको स्पष्ट डिटेल्स मिल जाएगा। सर, ये जो घायल है एक एसटीएफ और बाकी 2 सीआरपीएफ, ये कहाँ है और इनकी स्थिति कैसी है? जैसा कोबरा का हमारा 2 साथी लोग इस अभियान से एक दूसरा जो एक पार्ट थे, जैसा उसमें कल 2 हमारा कोबरा साथी लोग का आईडी ब्लास्ट के कारण से उनका चोट पहुंचा थे। उनका दोनों का इलाज अभी जारी है। उनका दोनों का स्थिति अभी खतरे से बाहर है और किसी प्रकार का कोई चिंता का विषय नहीं था। और हमारे एक एसटीएफ जवान का भी एक मामूली चोट आए थे, उनका भी स्थिति अभी एकदम सामान्य और खतरे से बाहर है। उनका बेहतर इलाज जो हायर सेंटर में की जा रही है। बौखलाहट में नक्सली ग्रामीणों के अपहरण कर रहे हैं। जैसा पूर्व में भी जैसा मैंने जिक्र किया था, वो पूरा संगठन अभी दिशाहीन और नेतृत्वहीन हो गई है। उनका समझ में नहीं आ रहा मतलब जिस स्थिति को कैसे हैंडल करे करके, इसलिए वो सीनियर टॉप लीडर्स उनका अधीनस्थ संगठन को किसी प्रकार का कोई दिशा नहीं दे पा रहा है और नीचे वाला ऊपर वाला को सुन नहीं रहा है। इस प्रकार कलबली बचा हुआ उनके संगठन में। इसलिए सिर्फ एक क्षेत्र में आतंकी वातावरण निर्मित करके रखने के लिए किसी को भी टारगेट बनाकर निर्दोष ग्रामीण को, जैसे मवेशी तक भी नहीं छोड़ रहा है। कई मवेशी आईडी ब्लास्ट में उनका नुकसान हो रहा था, बेजुबान जानवर का क्षति हो रहा है। और जो ग्रामीण जो बच्चियां, जो स्कूल जाना हुआ बच्चियां हैं, महिला बुजुर्ग, सबका आईडी के चपेट में नुकसान हो रहा था। ये समाज ये सब चीज को देख रहा है और मोदी के खिलाफ मन बना लिया है। और ये जैसा पूर्व में भी मैं बताया था और दोबारा मैं इसको जिक्र करना चाहूंगा, उनकी खात्मा के लिए सबसे बड़ी कारण सुरक्षा बल जो अभियान तो जारी रहेगा, वो ये कारण रहेगा, लेकिन साथ साथ जो ग्रामीण को जिस तरीके से वो लोग तंग कर रहा है, प्रताड़ित कर रहा है, वो भी उनके खात्मा के लिए काफी एक बड़ी कारण बनेगा। सर, बीजापुर में अभी 34 लोग आईडी से घायल हो गए जनवरी महीने में ही, तो ये क्या आईडी का प्रयोग पिछले कुछ समय से ज्यादा बढ़ा दिया है इन लोगों ने, और क्या सप्लाई वगैरह के बारे में भी पुलिस को कुछ इनपुट मिल रहा है? जैसा आईडी के जो सप्लाई चेन के खिलाफ हमने पूर्व में भी काफी कार्रवाई किए थे, उसका कई मॉड्यूल को हमने ध्वस्त किए थे। इंटरस्टेट कोऑर्डिनेशन के माध्यम से भी जो सप्लाई चेन को ब्रेक करने के लिए काफी काम किया और अभी भी कार्रवाई जारी थे। लेकिन जैसा पूर्व में उनका कोई पुराना दम का हो सकता थे, जिसकी उपयोग करते हुए अभी आईडी का लगातार
सुरक्षा बल को या अन्य ग्रामीण को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से उपयोग की जा रही थी। लेकिन इसके संबंध में हम और विशेष एक अभियान संचालित करके माओवादी का जो आईडी सप्लाई नेटवर्क को ध्वस्त करने के साथ साथ जो आईडी को लगाने वाला व्यक्ति और उनके जो भी इकोसिस्टम से शामिल हर एक कैडर को, हर एक व्यक्ति को हम पहचान करके उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगा, उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करेगा ताकि आईडी से होने वाला जो जनहानि और मालहानि उसका रोकने के लिए हमारा प्राथमिकता रहेगा। इससे सर आप बचाव के लिए भी कुछ कर रहे हैं क्या? तो देखिए यहाँ पे दो टूक कहा है नक्सलियों को कि अगर आप लोग ग्रामीणों को टारगेट करोगे तो आप लोग का हश्र भी जो है बहुत बुरा होगा। और साथ ही यहाँ पे बस्तराई जी ने कहा कि आप मुख्य धारा से जुड़िए, एक अच्छा और बेहतर जीवन यापन करें, नहीं तो आप लोगों का जो हाल 12 नक्सलियों का हुआ है वैसे आपका भी